जो आदमी 23 साल से मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स के विभिन्न पदों पर रहा है, भाई प्रवीण की बात कर रहा हूँ जी। लेकिन ऐसा क्या काम उनका रह गया अध्यक्षीय काल में जो वो नहीं कर पाए और वो फिर से अब 3 साल रहने के बाद करना चाहते हैं। और जो एक शब्द उन्होंने बताया था कि साहब सम्मानजनक विदाई चाहते हैं, कि सम्मानजनक विदाई किस शब्द को बोलते हैं। और हम लोग सब अचंभे में हैं कि वो इतने साल चैम्बर में रहने के बाद भी अभी चैम्बर के माध्यम से सेवा करना चाहते, तो वो क्या रह गया उनके मन में। व्हाइट हाउस ने पारस जैन जी को अध्यक्ष पद के लिए मैदान में उतारा है। मार्केट में ये चर्चा है कि दो अलग अलग खेमों के बीच में ये चुनाव है कि इसमें राजनीति कहीं भी नहीं आती। जी बिल्कुल, न कोई खेमा है न कुछ है। आज चैम्बर के लिए माननीय सिंधिया जी भी उतने ही माननीय हैं जितने की माननीय तोमर साहब हैं। और मेरा ये मानना है कि साहब पारस जैन साहब तो बहुत ही जुझारू तरह के व्यक्ति हैं और जिस चीज़ को वो ठान लेते हैं कि मुझे करना है उसको आखिरी छोर तक वो ले जा कर के उस कार्य को करते हैं। He does his best and gives his best to do the best। स्मार्ट मीटर का और दूसरा मुद्दा है ट्रैफिक को लेकर। चुनाव जीतने के बाद जो भी अध्यक्ष पद पर आते हैं तो उनको किस तरीके से इन दो खास मुद्दों पर काम करना चाहिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनावी महासंग्राम शुरू हो गया है। अभी चुनाव की घोषणा ही हुई है और अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन चुनाव में रोमांच आना शुरू हो गया है। चैम्बर चुनाव में तकरीबन हमेशा दो हाउसों के उम्मीदवारों के बीच में मुकाबला होता है, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि इस बार एक हाउस के अध्यक्ष उम्मीदवार व दूसरे निर्दलीय उम्मीदवार के बीच ही मुकाबला होगा। हालांकि चैम्बर से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि इस बार मामला अधिक प्रतिष्ठा का बन गया है, इसीलिए इस चुनाव में विधानसभा चुनाव जैसे समीकरण व पैंतरे देखने को मिल सकते हैं। यानी जाति समीकरण से लेकर वोटरों को लुभाने के लिए विभिन्न तरीके और एक उम्मीदवार को पटकनी देने के लिए दूसरे हाउस से हाथ मिलने जैसी स्थिति भी आगामी समय में देखी जा सकती है। इस बार अभी तक चैम्बर अध्यक्ष पद के लिए दो उम्मीदवार सामने आए हैं, एक व्हाइट हाउस से पारस जैन प्रत्याशी व दूसरे वर्तमान अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल, जो पूर्व व्हाइट हाउस से ही निर्वाचित हुए थे। उन्हें व्हाइट हाउस ने उम्मीदवार ना बनाते हुए पारस जैन को प्रत्याशी बनाया। ऐसे में प्रवीण अग्रवाल बगावत कर बिना किसी हाउस के मैदान में उतर आए हैं। चूंकि दोनों ही एक ही हाउस से हैं, ऐसे में चुनाव कुछ ज्यादा रोमांचक हो गया है। तो आइए इस चुनाव को लेकर हम खास बातचीत करेंगे चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के पूर्व पदाधिकारी प्रशांत गंगवाल जी से। नमस्कार जी। मैं अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। सर, इस बार चुनाव का माहौल कुछ ज्यादा ही अलग और रोमांचक देखने को मिल रहा है। जो प्रत्याशी हैं, जो व्यापारी हैं, वो जनसंपर्क में उतर चुके हैं और समर्थन मांग रहे हैं व्यापारियों का। तो सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि इस बार चुनाव का माहौल बहुत ज्यादा अलग देखने को मिल रहा है। ये चुनाव किस तरीके का होने वाला है? देखिए साहब, ये चुनाव आम चुनाव जैसे ही होगा, क्योंकि अभी शुरुआत है जी। नई नई गर्मी पकड़ी है, तो व्यापारियों को और आपको चैम्बर चैनल के माध्यम से आप लोग देखते रहते होंगे, तो आपको लग रहा है कि ये चुनाव कुछ अलग सा होगा। मेरे ख्याल से चैम्बर का एक आम चुनाव जैसा चुनाव होगा जी। और जो आप कह रहे हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी प्रवीण जी के बारे में आप कह रहे हैं, वो व्हाइट हाउस के थे 23 साल तक, 25 साल तक वो पूरे व्हाइट हाउस के साथ रहे हैं। कुछ उनके मन में कुछ भेद आए हैं, कुछ उनको गलतफहमियां हुई हैं, जिस कारण से उनका निर्दलीय उतारना, मतलब आज उनको कोई, हमारे घर से वो दूसरे घर में नहीं गए हैं जी। लेकिन कुछ रुष्ट हो गए हैं, जिस कारण से वो चले गए हैं। क्यों रुष्ट हुए हैं इसके लिए ना वो हमारे से क्लियर करे हैं, ना हम लोग को मालूम है कि क्या बातें हैं जिस कारण से वो रुष्ट हुए हैं। लेकिन आपका ये कहना कि सब कुछ नया होगा, मेरे ख्याल से नहीं है। आम चुनाव जैसा चैम्बर का चुनाव होता है, व्यापारियों का चुनाव होता है, शांतिपूर्वक चुनाव होता है, वैसा ही चुनाव होगा। अच्छा, हम बात करें पूर्व जो 3 साल का कार्यकाल था, इससे पहले जो अध्यक्ष थे, पूर्व अध्यक्ष थे उनका, तो क्या आपको ऐसा लगा एमपीसीसीआई में कि ऐसा क्या उनको करना चाहिए था जो नहीं कर पाए, जिससे इस बार शायद वो जो निर्दलीय लड़े हैं अध्यक्ष पद के लिए नहीं
उतर पाए खरे। सर मैं तो खुद ही ये समझना चाहता हूँ कि जो आदमी 23 साल से मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स के विभिन्न पदों पर रहा है और जिन्होंने अपने, मैं तो मतलब उनकी कोई भी बुराई मेरे पास नहीं है, उन्होंने अपनी क्षमता से ज़्यादा व्यापारियों के हितों में काम किया है। भाई प्रवीण की बात कर रहा हूँ जी। लेकिन ऐसा क्या काम उनका रह गया अध्यक्षीय काल में जो वो नहीं कर पाए और वो फिर से अब 3 साल रहने के बाद करना चाहते हैं। और जो एक शब्द उन्होंने बताया था कि सब सम्मानजनक विदाई चाहते हैं, तो सम्मानजनक विदाई में आपके, अगर आपको ज्ञान हो तो आप भी मुझे बता सकते हैं कि सम्मानजनक विदाई किस शब्द को बोलते हैं। और हम लोग सब अचंभे में हैं कि वो इतने साल चैम्बर में रहने के बाद भी अभी चैम्बर के माध्यम से सेवा करना चाहते, तो क्या रह गया उनके मन में अभी? अच्छा सर, ये बताएं कि व्हाइट हाउस ने पारस जैन जी को अध्यक्ष पद के लिए मैदान में उतारा है और किस तरीके से देखते हैं पारस जैन के लिए, क्या कहेंगे? क्योंकि खेमों की हम बात करें तो मार्केट में ये चर्चा है कि दो अलग अलग खेमों के बीच में ये चुनाव है, अब वो आप समझ गए होंगे, तो किस तरीके से देखते हैं, क्या कहेंगे पारस जैन जी के लिए? सब मैं आपको आपके माध्यम से क्लियर कर दूं, जनता को भी व्यापारियों को भी, कि इसमें राजनीति कहीं भी नहीं आती। जी बिल्कुल। न कोई खेमा है न कुछ है। आज चैम्बर के लिए माननीय सिंधिया जी भी उतने ही माननीय हैं जितने की माननीय तोमर साहब हैं। जी। तो कोई भी राजनीतिक न इसमें दखल होती है, न कभी हम लोगों ने इसमें देखा है कि कोई भी राजनीति अखाड़ा इस चैम्बर को बनाया हो। व्यापारियों के का संस्था है, कई बार व्यापारियों को, हम लोग को चैम्बर के माध्यम से ही शासन और प्रशासन दोनों से लड़ाई लड़ना पड़ती है। जो व्यापारिक हितों में डिसीजंस नहीं हो पाते हैं, उसके लिए दोनों शासन और प्रशासन से लड़ाई करके अपने हित में काम कराते हैं। तो राजनीतिक दखल तो इसमें न पहले थी न अभी होगी। और मेरा ये मानना है कि साहब पारस जैन साहब, जो कि पहले उनका ज्वेलरी का बहुत बड़ा काम था, आज भी एक बेटा उनका ज्वेलरी का काम देखता है, फिर उन्होंने अपने आप को विस्तार करके रियल एस्टेट में आए और आज उन्होंने कई रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट उनके यहाँ पे ग्वालियर में चल रहे हैं। अभी शहर में ही देखें आप, एक ऑर्चिड टावर के नाम से उन्होंने जो एक बिल्डिंग बनाई है, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, विच इज़ टोटली ऑक्यूपाइड, मतलब जिस दिन लॉन्च हुई उसी दिन ही टोटल बुकड हो गई। तो बहुत ही जुझारू तरह के व्यक्ति हैं और जिस चीज़ को वो ठान लेते हैं कि मुझे करना है, उसको आखिरी छोर तक वो ले जा कर के उस कार्य को करते हैं। और उनके शब्द, मतलब कार्य करने की उसमें कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ही डज हिज बेस्ट एंड गिव्स हिज बेस्ट टू डू द बेस्ट। अच्छा सर, हम बात करें मुद्दों की, तो अक्सर जो मुद्दे अगर चर्चा में है तो वो एक मुद्दा है स्मार्ट मीटर का और दूसरा मुद्दा है ट्रैफिक को लेकर। तो चुनाव जीतने के बाद जो भी अध्यक्ष पद पर आते हैं तो उनको किस तरीके से इन दो खास मुद्दों पर काम करना चाहिए? जैसा कि आज 2-1 दिन पहले ही मेरी, या कल की बात है, मेरी जो हमारे प्रत्याशी है अध्यक्ष पद के और सचिव पद के दीपक अग्रवाल जी, दोनों से बात हुई थी। तो दोनों ने कहा था कि स्मार्ट मीटर का जैसे ही हम लोग चैम्बर के माध्यम से हम लोग चुनकर आते हैं तो सबसे पहले वो स्मार्ट मीटर के लिए ही हम बात करेंगे और वो डिसीजन कराएंगे जिससे कि स्मार्ट मीटर व्यापारियों को कोई भी अधिक बोझ न होकर के व्यापारियों के लिए आज रेगुलर चीज़ चलती रहे। ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए भी बहुत चिंतित थे वो लोग, चूँकि एलिवेटेड रोड का काम चल रहा है तो आज की तारीख में ग्वालियर का टोटल ट्रैफिक डिस्टर्ब हो चुका है। सब जगह जैम्स लगे रहते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ रॉन्ग साइड में लोग बाग चल रहे हैं जी। तो उन्होंने उसके लिए भी बोला है कि जिस दिन चुनाव खत्म होंगे सबसे पहले ट्रैफिक की लोकल अथॉरिटीज़ को बुला करके ट्रैफिक के बारे में कोई ठोस नियम बनवाएंगे ताकि ग्वालियर का ट्रैफिक भी सुचारू रूप से चल सके और आम जन को इससे कोई परेशानी ना हो। अच्छा सर, आज के जो युवा हैं वो मध्य प्रदेश ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज का इतिहास नहीं जानते, क्योंकि आप एक अनुभवी इंसान हैं और आपने बहुत करीबी से इस संस्था को देखा है, जहाँ से शुरुआत से ही हम मान लें। तो क्या कुछ बताना चाहेंगे, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी और आज किस तरीके से वो काम कर रही है? सब एक्चुअली 126 साल पुरानी संस्था चैम्बर ऑफ कॉमर्स है और हम लोग खुद बहुत चिंतित थे। व्हाइट हाउस में हम लोगों ने काफ़ी घोर मंथन किया था और भाई अरविंद जी के माध्यम से हम लोगों ने एक डिसीजन भी लिया था कि हम लोग एक यूथ को कैसे आगे लाए। तो हम लोग व्हाइट हाउस की 2 सभाएं यूथ विंग की हम लोग कर चुके हैं। आप लोग अचरज होगा आपको सब,
पहली सभा में 200 सवा 200 लोग ये यंग ब्लड्स आए थे और दूसरी में तो 350 लोग इकट्ठे हुए थे और सब में बहुत जोश था, सब में ग्वालियर की तरक्की के लिए बहुत सोच थी। और उन्होंने इस बार प्रण लिया है कि चैम्बर के माध्यम से चैम्बर में आगे आकर ग्वालियर में कैसे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो, कैसे यूथ यहाँ पे सस्टेन करे और कैसे ग्वालियर को एक मोस्ट आइडल सिटी बना सके, चाहे वो व्यापार से हो, चाहे ट्रेड से हो, चाहे इंडस्ट्री से हो। इसके लिए सब लोग में बहुत सोच है और सब लोग चैम्बर के माध्यम से इस बार आगे आएंगे। आपको कुछ ही दिनों में चैम्बर के चुनाव के बाद कई ऐसे शोध और संस्थान मतलब सेमिनार्स करते हुए आपको मिलेंगे जिसमें कि यूथ विंग काफ़ी आगे आएगा। सर, हम बात करें अलग अलग प्रत्याशी में, जो लोग प्रत्याशी हैं, अलग अलग पद से प्रत्याशी हैं, क्या कहना चाहेंगे? कौन कौन लोग हैं, किस तरीके से देखते हैं आप? सब चैम्बर ऑफ कॉमर्स में व्हाइट हाउस और एक क्रिएटिव हाउस, 2 हाउस होते हैं। मैं चूंकि आज पीडीओ से व्हाइट हाउस का हूँ, तो व्हाइट हाउस में सब अध्यक्ष पद के लिए पारस जैन साहब को प्रत्याशी बनाया है, जो कि ज्वेलरी बिजनेस से हैं और रियल एस्टेट से हैं। संयुक्त अध्यक्ष पद के लिए उन्होंने भाई विनोद जैन साहब को बनाए, जो कि जैन मार्बल के नाम से उनका बहुत बड़ा कारोबार है, मार्बल्स एंड ग्रेनाइट्स का, और वो उनका एक बहुत बड़ा परिवार है जो कि 8-9 भाइयों का परिवार है और एक भोज परिवार के नाम से प्रसिद्ध हैं। बहुत ही कर्मठ हैं, काफ़ी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। वाइस प्रेसिडेंट के लिए हमारे अपने दाल बाजार के सुनील अग्रवाल जी, जो कि सनी के नाम से प्रसिद्ध है और जिन्होंने सनी येलो पेजेस से अपनी खूब पहचान बनाई है। दीपक अग्रवाल जी, जिन्होंने कि चैम्बर के लिए 3 साल में वो इतिहास रचा है कि 126 साल का रिकॉर्ड टोटल डिजिटलाइज करके उन्होंने 3 साल में सबमिट करके एक टच पे ले आए हैं। उनकी भी बहुत अच्छी सोच है, उनका टोटल चैम्बर को ऑटोमेशन पे लाना चाहते हैं और शायद उसी पल में अभी भी जितने भी हमारे फीस डिपॉजिशन भी हो रहे हैं वो भी सारे ऑटोमेशन से हो रहे हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं। वो भी चैम्बर को डबल डिजिटलाइजेशन पे ले जाना चाहते हैं। तो ही इज़ अ मैन हु वर्क्स 10 to 6। उन्होंने पहले भी सोचा हुआ था कि मेरा पहला वो चैम्बर होगा, दूसरा भी कार्य चैम्बर होगा, तीसरा भी कार्य चैम्बर होगा, टोटल चैम्बर को समर्पित हैं। जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट पे हमारे दीपक पमनानी साहब आए हैं, जो कि काफ़ी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं। कैट में भी उन्होंने अपनी पहचान अलग बनाई हुई है, अपने व्यापार में भी वो रियल एस्टेट से पहचान रखते हैं और बहुत ही सामाजिक आदमी हैं। कोषाध्यक्ष पद पे हमारे इंदरगंज के कारोबारी, जिनका कि ग्वालियर डेवलपमेंट ग्वालियर एसोसिएशन के नाम से वो अध्यक्ष भी रहे हैं उसके, जो कि एक डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन है और उन्होंने अपना व्यापार को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की देखी है। तो हमारी तरफ से एक बहुत अच्छा पैनल है जिसमें कि सब तरफ के सब व्यापार से जुड़े हुए सदस्य हैं और जो उनकी एक ही एम है जो कि चैम्बर के माध्यम से व्यापार और जगत को, व्यापार और उद्योग को नई आयाम तक पहुंचाए, नई तरक्की दे। सर, मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि क्या आपको नहीं लगता कि जो व्यापारी हैं वो 3500 के लगभग हैं? तो एक ग्वालियर को हम देखें, भिंड, मुरैना, अम्बा जिसमें मिला हुआ है, डबरा, पिचौर है, तो उनको देखते हुए यहाँ उनकी जो संख्या है वो कम है, उनको ज़्यादा और जोड़ना चाहिए आगे। सब चैम्बर का एक मेंबरशिप टीम होती है जो कि सिलेक्शन करती है। पिछले चुनाव में 3150 मेंबर थे जी। उन्होंने काफ़ी मेंबरशिप के लिए फॉर्म्स आए थे और उन्होंने स्क्रूटनी करके सिलेक्शन करके 300 मेंबर्स का इस बार उन लोगों ने नया एडिशन करा है। और ग्वालियर अंचल में आज अपन देखें डबरा, मुरैना, ये सब जगह से भी हमारे क्षेत्र के भी लोग हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर्स हैं। तो अगर कोई आम व्यापारी जो कि चैम्बर का सदस्य नहीं और वो भी चैम्बर को किसी समस्या के लिए जाता है, तो चैम्बर सदैव तैयार रहता है उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए। चैम्बर का मेंबर होना किसी व्यापारी के लिए ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसको कार्य प्रणाली के लिए, उसको कार्य को अपने आगे गति पहुंचाने के लिए चैम्बर की मेंबरशिप की ज़रूरत होती है। बाकी चैम्बर इज़ देयर फॉर ऑल ट्रेड एंड एसोसिएशन, हर चीज़ के लिए, हर व्यापार के लिए। कोई भी व्यापारी आधी रात को चैम्बर की तरफ
आ सकता है, और चैम्बर का कर्तव्य बनता है कि व्यापारिक हित में काम हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। तो ये थे हमारे बीच प्रशांत गंगवाल जी, जिन्होंने हमसे चर्चा की, हमने आपको इनसे रूबरू करवाया, और भी ज़्यादा जो चुनाव की गतिविधियां हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। इसी के साथ मैं शाहनवाज विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी नए मेहमान के साथ। जय हिंद, जय थैंक यू भारत। शाहनवाज, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।